आइए परमपिता परमेश्वर का स्मरण करें, श्रद्धा और समर्पण पूर्वक नमन करें। यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यम् अङ्गिरः तवेतत् सत्यम् अङ्गिरः। ओम। आइए प्रभु की ऋचाओं का उच्चारण करें। प्रभु का स्तवन करके स्वयं को अशुभ से बचाने का प्रयास करें। ऋग्वेद का स्वाध्याय प्रथम मंडल 11वां सूक्त और चौथा मंत्र आज हम देखेंगे। मंत्र पाठ करेंगे। ओम पुरां बिंदुर युवा कविः मितौजा अजायत इंद्रो विश्वस्य कर्मणो धर्ता वज्री पुरुष्टुतः कर्मणो धर्ता वज्री पुरुष्टुतः। मंत्र के ऋषि हैं मधु जेता माधु छंदसः, देवता इंद्र हैं, चंद्र अनुष्टुप है, स्वर गांधार है। मंत्र को शीर्षक दिया है कि प्रभु भक्त की गुण चतुष्टयी। प्रभु भक्त सदा अजायत होता है, क्या विकसित होता हुआ निम्न गुणों वाला बनता है। इंद्रः यह जितेंद्रिय होता है और इंद्रियों के जीतने के कारण ही सिद्धि को प्राप्त करता है। सन्नियम्य तु तान्येव ततः सिद्धिं नियच्छति। सारे दोष इंद्रियों की गुलामी के कारण ही तो थे। इंद्रियाणाम प्रसंगेन दोषम ऋच्छत्य संशयम। अब निर्दोष जीवन वाला बनकर यह जन्म मरण के चक्र से ऊपर उठता है। इसी बात को इस रूप में कहते हैं कि पुराम बिंदु हो, यह शरीर रूप पुरियों का विदारण करने वाला होता है। स्थूल, सूक्ष्म व कारण शरीर ही असुरों के त्रिपुर हैं। हमारे 3 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इनका विदारण करने वाला यह सचमुच त्रिपुरारी होता है। यह विश्वस्य सब कर्मण है, कर्तव्य कर्मों का धर्ता अर्थात धारण करने वाला होता है। अर्थात इसके जीवन में कभी अकर्मण्यता को स्थान नहीं मिलता। इसी का यह परिणाम है कि यह युवा, यु अर्थात मिश्रण, अमिश्रण, अच्छाइयों को अपने साथ मिलाने वाला व बुराइयों को अपने से पृथक करने वाला होता है। आलस्य व क्रिया का अभाव शतशः दोषों का जनक होता है। आलस्य करें और कर्म ना करें तो कहा है कि वो सैकड़ों दोषों का जनक होता है, उससे अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं। यह वज्री वज्र वाला होता है। कौन? जो पुरुषार्थी है। इस वज्र से ही इंद्र वृत्र का विनाश करता है। इंद्र अर्थात जीवात्मा है। वज्र
वज्रगतौ उसका सतत क्रियाशील जीवन है। इस क्रियाशील जीवन रूप वज्र से ही वह ज्ञान की आवरणभूत काम वासना को विनष्ट करता है। इस प्रकार यह कवि ही क्रांतदर्शी बनता है। कवि का अर्थ है क्रांतदर्शी। यह पुरुषतः खूब स्तुति वाला होता है। वास्तविकता तो यह है कि यह श्वास प्रश्वास लेते हुए भी प्रभु स्तवन कर रहा होता है। इसका जीवन प्रभु स्तवन द्वारा प्रभु से जुड़ जाता है और इसके जीवन में प्रभु की शक्ति का प्रवाह होने से यह अमित ओजहा, अमित अर्थात बहुत अधिक ओज शक्ति वाला होता है। प्रभु जैसा ही हो जाता है। अतः इसकी शक्ति अमित तो होनी ही है, क्योंकि वो प्रभु के संपर्क में हर पल है। भावार्थ, हम जितेंद्रिय बनकर जन्म मरण पर विजय पाएं, अर्थात मोक्ष के अधिकारी बन जाएं। हम कर्मनिष्ठ बनकर गुणों का ग्रहण व दोषों का अपाकरण करें। हम क्रियामय वज्र को लेकर ज्ञान के आवरण, आवरण पर्दा के कहते हैं, भूत काम को नष्ट कर क्रांतदर्शी बने तथा सदा प्रभु स्तवन से प्रभु मित्र बनकर अनंत शक्ति को प्राप्त करें। इसके साथ ही दूसरा मंत्र भी लेंगे आज। बल वल असुर का संहार मंत्र का शीर्षक है। मंत्र पाठ। ओम त्वं बलस्य गोमतो पावर द्रिवो बिलम् त्वां देवा अभिभ्यूषस्तुज्यमानास्य आविशुः। इसका पदार्थ, एक एक शब्द का अर्थ। हृदय रूप गुहा, गुफा व बिल में प्रभु का अधिष्ठान होने से वेद मंत्र में बार बार बताया जा रहा है कि प्रभु का निवास कहाँ है। हमारी जीवात्माओं के हृदय प्रदेश पर परमपिता परमेश्वर का निवास है। वही निवास क्यों माना है? परमात्मा तो हर स्थान पर है, शरीर में भी, पूरे शरीर में है और भीतर और बाहर हर स्थान पर है। लेकिन हृदय को इसलिए ईश्वर का स्थान कहा है ऋषियों ने, क्योंकि वहाँ मैं आत्मा का भी निवास स्थान है। तो हम परमेश्वर से वहीं तो मिलेंगे जहाँ मैं और परमात्मा दोनों हैं। तो हृदय प्रदेश में ईश्वर और आत्मा दोनों का निवास स्थान बताया गया है। पुनः मैं इसका पढ़ती हूँ इसको। हृदय रूप गुहा व बिल में प्रभु का अधिष्ठान होने से वहाँ सारा ज्ञान विज्ञान है। इस हृदय गुहा में ज्ञान की रश्मियां ही गावह गौवें हैं। यह बिल गोमान है। बिल अर्थात गुहा प्रदेश, गोमान है, गति ज्ञान से युक्त है। इस प्रकार इस पर काम वासना का एक पर्दा सा पड़ जाया करता है। यह वल अर्थात पर्दा कहलाता है, वेल, जिसको अंग्रेजी में कहा है। गत मंत्र का पुरस्कृत इस पर्दे को दूर कर देता है। पुरस्कृत अर्थात खूब स्तुति वाला हमने जाना था कि वास्तविकता में वो श्वास प्रश्वास लेते हुए भी प्रभु का स्तवन कर रहा होता है और उसके दूर होते ही ज्ञान रश्मियों के प्रकाश से हमारा जीवन जगमगा उठता है। वो पर्दा दूर हुआ, हमारा अज्ञान दूर हुआ, तो एक तेजस्विता, ज्ञान जागृत हो जाता है। उस जीवन में देवताओं का निवास होता है। मंत्र में कहा है कि हे अद्रिवः, वज्र वाले आदरणीय जीव, त्वं तु गोमतः, इस ज्ञान की रश्मियों वाले, वलस्य, वलस्य ज्ञान पर पर्दे के रूप में पड़ा हुआ
काम रूप वृत्र को विलम, इस हृदय रूप गुहा को जिस पर कि कुछ देर के लिए इस काम ने ही अधिकार कर लिया है, अपावह वज्र के प्रहार से। कौन सा वज्र? पुरस्तुत है, खूब स्तुति वाला, ईश्वर की बहुत स्तुति करने से वज्र के प्रहार से काम को नष्ट करके खोल डालता है। क्रियाशील जीवन ही वज्र है। इस वज्र से इंद्र अर्थात जीव काम को नष्ट कर डालता है। इस बिल के खुलते ही, गुहा के खुलते ही, काम रूप पर्दे के हटते ही ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित हो जाता है, फैल जाता है। और त्वाम, इस बिल नामक असुर का नाश, इस वल नामक असुर का नाश करने वाले को देवाहा, सब दिव्य वृत्तियां आविशुः व्याप्त कर लेती हैं। तेरा जीवन दिव्यतामय हो जाता है। ये देव अभिभूषः भय से रहित हैं। दिव्य प्रवृत्तियों का प्रारंभ अभय से ही होता है। ये देव तुज्य मानस है, सदा रक्षित किए जाने योग्य हैं। असुरों के सतत आक्रमण से इनके नाश का भय बना ही रहता है। भावार्थ, हम वल ज्ञान के आवरण भूत काम का संहार कर हृदय को ज्ञान रश्मियों से द्योतित करें, प्रकाशित करें और जीवन को दिव्य वृत्तियों से व्याप्त करें। इस असुर का संहार करके ही हम सब जेता बन सकते हैं, विजेता बन सकते हैं। आज के दोनों मंत्रों का यही भाव, यही संदेश परमपिता परमेश्वर का ऋषियों के माध्यम से, इसको हम अपने जीवन में उतारें तभी लाभ है। ओम इति शम। नमस्ते जी, धन्यवाद।